तो मैंने ना हमारे लास्ट 2 मैच देखे फिर से। जो प्रॉब्लम है ना कुछ नई नहीं है, और सिर्फ मैंने नहीं, तुमने भी नोटिस किया होगा। आज जो आजकल हमारे बारसा के मैचेस चल रहे थे वो है भाई हंगर की। तो तुम देख लो प्लेयरों के अंदर वो आग ही नहीं है, वो डिजायर ही नहीं है कि भाई खेलने आए हैं। सारे लूड़े लंगड़े की तरह खड़े हैं। तुम कितने क्रॉस स्पैम कर लोगे बॉक्स के अंदर जब तुम्हारा नंबर 9 उस बॉल अटैक ही नहीं करना चाहता, जो स्पेस को अटैक ही नहीं करना चाहता। मतलब क्या फायदा स्टैट्स का? एक्सजी बना ली, एक्सजी बनाई, चांस क्रिएटेड, भाई उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। बस वो स्टैट्स में अच्छा लगेगा कि भाई एक्सजी बहुत थी हमारी। और ये बात बॉल जीतने की मोस्टली जनों का एटीट्यूड इतना कंसर्निंग है ना कि मतलब दिखता है भाई, तुम्हें एज अ फैन दिखता है अल्मेरिया जैसी टीम जो स्पेन में, छोड़ो भाई, यूरोप की सबसे गंदी टीम है, वो हम पे चढ़ चढ़ के गेम बना रही है। और हमारे प्लेयर मतलब बस देख रहे हैं, जीत भी मतलब बॉल छीनने की कोई इच्छा ही नहीं है। तुम अटैक में भी देख लो, मतलब बंदों की कोई मूवमेंट नहीं है, खड़े हुए हैं लिटरली खिलाड़ी बने दर्शक। और कोई हैरानी की बात नहीं कि जावी का दिमाग क्यों घुमा पड़ा था हाफ टाइम में। इवन भाई हमारे स्टेडियम में बूइंग चल रही थी। पोस्ट मैच में जावी ने जो कहा ना वो बिल्कुल समझ करती है चीजें कि भाई ये 2010 वाली बारसा तो नहीं है जो भाई फील्ड में सोल छोड़ के आ जाए, जो जानवरों की तरह बॉल के पीछे भागे और भाई हर बॉल के लिए ना फाइट करे। वो टीम नहीं है ये, और वो पैशन नहीं दिखता हमें। उसे क्या उसने जो क्या हमें भी नहीं दिखता। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी है, इसके अलावा कितने सारे गेम में तुमने नोटिस करा होगा कि भाई शुरू की 1.5 मिनट में हमारे बंदे आउट ऑफ फोकस, कुछ पता ही नहीं, बहके हुए हैं। और कितनी बार भाई हम कंसीड होते होते बचे हैं। सही बताऊं, आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ प्लेयर ना जिनसे हमें उम्मीद भी नहीं है, इतने ज्यादा कॉमिकल एरर कर रहे हैं। इंडिविजुअल मिस्टेक उनके बढ़ चुकी है। ठीक है मिस्टेक्स होती है गेम में, बट कुछ मिस्टेक ना कुछ बहुत ज्यादा फालतू की है। पता लग रहा है कि जैसे पता नहीं वो कुछ अलग प्लेयर बन चुके हैं जैसे मिस्टेक कर रहे हैं। हमारी टीम में कोई ऐसे प्लेयर है जिन पे ना हमारा पूरा सपोर्ट है भाई कंधे पे उसके, कि भाई अगर कुछ बिगड़ा तो भाई ये बंदा संभाल लेगा। और वो बंदे भाई ऐसे आजकल ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं, तो भाई ये कंसर्निंग है भाई, ये कंसर्निंग है। और प्लेयर भाई नहीं समझ रहे भाई एक दूसरे को, चांसेस बनते हैं, शॉट मिस होते हैं, वो बात अलग है। बट भाई गेम देख के मजा नहीं आता भाई, मुझे मजा नहीं आ रहा था आजकल। मैंने दोनों गेम देखे भाई, मुझे लगा कि भाई दूसरी बार तो बिल्कुल मजा नहीं है। मैं एज ए फैन जब पहली बार भी देखा था तो मुझे तब भी मजा नहीं आ रहा था। सिंक की दिक्कत है, ऐसा लगता है कि प्लेयर सिंक नहीं है, एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कुछ मतलब सब अपना अपना चल रहा है, उन्हें नहीं पता है कि दूसरा बंदा कहाँ खड़ा है, किधर खड़ा है, वो मूवमेंट नहीं दिख रही। तो मुझे लगा शायद मेरे अंदर गलती है, मैं ज्यादा जज कर रहा हूँ। फिर मैंने सर्च मारा 2 साल पहले के मैच, फिर मैंने उसको देखा, सेम स्टेडियम, सेम मैनेजर, और उससे भी कम क्वालिटी के प्लेयर। दोस्त था भाई हमारी टीम में उस टाइम, और लुक दी गोट बेंच में था। तो लुक दी गोट तो वैसे भी ओवर पावर्ड है, उसको हम नहीं गिनेंगे। शुरू के भाई 1 मिनट में भाई मेरी तो दिमाग की बत्ती हिल गई, मैं दागे खुल गए। जो मूवमेंट मैंने देखी, मैं कहा भाई हाँ भाई, उस टाइम मैं इस मैच को देखने में बहुत ही मजे करे थे भाई। मैच देख के तगड़ा अटैक बन रहा, तगड़ी काउंटर प्रेसिंग। और भाई तुम ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट देखो, मतलब हर प्लेयर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है कौन कहाँ खड़ा है। और भाई तुम्हें पैटर्न दिख रहे होंगे, सिंकिंग दिख रही होगी। तब मुझे समझ आया कि भाई टेक्निकलिटी के मामले में अभी जो हमारे प्लेयर है भाई वो बम है भाई, सारे बम है। तो फिर दिक्कत पता क्या है, वो रिलेशनशिप ही नहीं बने भाई प्लेयरों के अंदर। इसका बहुत बड़ा कल्प्रिट इंजरी को भी दे सकते हो कि भाई हमारे प्लेयर भाई 2 मैच से ज्यादा टिकते ही नहीं है। 3 मैच खेलते इंजर्ड हो जाते हैं, 4 मैच खेलते इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब तुम्हें पता ही है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि अगर होता ही नहीं तो बेटिस और एथलेटिको मैड्रिड वाला जो मैच था मैं वैसे भी नहीं खेलता, उसमें भी बेकार खेलते हैं। पर उसमें तो ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे प्लेयर एकदम मंजे बड़े हैं। मतलब हमारी टीम की सिंकिंग है ना वो ना कंसिस्टेंट नहीं है। 1-2 मैच ऐसा लगा कि भाई ये तो भाई इतने सालों से खेल रहे हैं, इनको तो भाई एक दूसरे को जानते हैं, कौन कहाँ खड़ा है, साइकिक कनेक्शन है। और फिर एक मैच के बाद ऐसा लगता है कि भाई एक दूसरे को जानती ही नहीं है, पहली बार बॉल फेंक दी इनके बीच में। पता नहीं है, मैं ये सब चीजें ना आउट ऑफ कंट्रोल है अगर तुम ढंग से सोचोगे तो। जो जावे के कंट्रोल में है चीजें, वो है भाई इस टीम के डिफेंसिव स्ट्रक्चर को ठीक करना, जो बहुत जरूरी है। और डिफेंसिव स्ट्रक्चर में क्या गलती है, ये तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तुम उसमें जाकर चेक कर लो। तो अब क्या, तो अब यही कि ये जो क्रिसमस ब्रेक है ना, ये एनफ टाइम था प्लेयरों को रीसेट करने के लिए, और जावी के मैनेजमेंट पे एनफ टाइम था कि जो छोटी छोटी चीजें जो रह गई है ना उनको फिगर आउट करने के लिए, और प्लेयरों के साथ मिलकर चीजों को उनकी जगह पे लाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट चीजें सही हो जाएगी, इन 2 हफ्तों में भाई हम एकदम पता नहीं चांद में पहुंच जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बट एक इंप्रूवमेंट तो बनता है भाई। पर अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो भाई खाली कैबिनेट देखने के लिए भाई सारे तैयार रहो। और मैं नहीं चाहता, मुझे खाली कैबिनेट नहीं देखना, अभी तो बिल्कुल नहीं देखना जहाँ वेम्बली में फाइनल है यूसीएल का। तो भाई तब तक के लिए भाई विस्कायल बारसा, टाटा।